कभी रात के 2 बजे जब पूरा घर सो रहा होता है, तब कुछ सच सिर्फ तुमसे बात करते हैं। और अगर तुमने अभी नहीं सुना, तो शायद तुम अपनी जिंदगी का एक अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी ट्रूथ मिस कर दोगे। तुम्हें लगता है ना कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम रूल्स फॉलो करते हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तुम बस शांति से अपनी लाइफ जीना चाहते हो। पर क्या हो अगर एक दिन तुम रियलाइज करो कि तुम्हारी परफेक्ट लाइफ सिर्फ इसलिए चल रही थी क्योंकि तुम चुप थे। सोचो, एक गेटेड सोसाइटी, बाहर की दुनिया से थोड़ी दूर, हर घर साफ, सुंदर, वेल प्लान्ड, नेबर्स जो स्माइल करते हैं, वाइन शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लव दिस क्लोज लिखते हैं। सब कुछ सेफ, सब कुछ कंट्रोल्ड, सब कुछ परफेक्ट। और फिर एक दिन वहां एक आदमी आ जाता है। वो आदमी जो ज्यादा कुछ नहीं करता, बस थोड़ा सा देखता है, थोड़ा सा बोलता है, थोड़ा सा इंटरफेयर करता है। और तुम सोचते हो, इग्नोर इट, लेट इट गो, वी आर बेटर देन दिस। पर धीरे धीरे तुम्हारी सांस भारी होने लगती है। तुम्हारा घर जो सैंक्चुरी था, केज बनने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारे आसपास के लोग बोलते हैं, अरे वो तो ऐसा ही है, ओवर रिएक्ट मत करो, ही इज हार्मलेस। हाँ, हमेशा हार्मलेस ही होते हैं जब तक वो नहीं होते। तुम अपने आप से पूछते हो, एम आई क्रेजी, या फिर सच में कुछ गलत है? और वही मोमेंट होता है जहां तुम चुप रहना चूज करते हो, क्योंकि बोलना रिस्की है, बोलना मैसी है, बोलना तुम्हारी परफेक्ट इमेज तोड़ सकता है। फनी है ना, हम मर्डर से ज्यादा एम्बैरेसमेंट से डरते हैं। इस कहानी में 3 औरतें हैं, परफेक्ट वाइव्स, परफेक्ट मदर्स, परफेक्ट नेबर्स, और एक आदमी जिसका नाम है जॉनी विल्सन। मैं ये कहानी तुम्हें किसी लेक्चर की तरह नहीं सुना रहा, मैं बस तुम्हारे कान में एक थॉट डाल रहा हूं, जैसे कोई पुरानी याद जो तुम अवॉइड करते आए हो। What if you were pushed far enough? इस स्टोरी का सच ये नहीं है कि किसी ने मर्डर किया, सच ये है कि हर कोई अपनी लिमिट तक टॉलरेट करता है, और जब वो लिमिट क्रॉस होती है, इंसान कुछ भी बन सकता है। शायद इसलिए जब एक दिन पुलिस स्टेशन में 3 औरतें अलग अलग बैठकर एक ही मर्डर कन्फेस करती हैं, तो सवाल ये नहीं होता कि कौन झूठ बोल रहा है, सवाल ये होता है कि हम इतना दूर कैसे पहुंच गए। इस कहानी का ख्याल पहली बार मुझे एक बुक के पेजेस के बीच मिला था, और वो पेजेस धीरे धीरे मेरे दिमाग के अंदर घुस गए, जैसे कोई आईना हो जो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, तुम्हारी भी रिफ्लेक्शन दिखा रहा हो। उस बुक का नाम है परफेक्ट वाइव्स, और शायद इसीलिए हब बुक पर इसका जिक्र एक बार आना जरूरी था, बस एक बार, जैसे एक सीक्रेट शेयर किया जाता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं है, ये उस गिल्ट के बारे में है जो तुम कैरी करते हो, उस साइलेंस के बारे में जो तुमने चूज किया, और उस मोमेंट के बारे में जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम गुड पर्सन होने के चक्कर में खुद को खो रहे थे। और रात के इस वक्त जब तुम अकेला सुन रहे हो, शायद तुम भी ये सोच रहे हो कि रुक, ये तो मेरे बारे में है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होती है? वो पल जब तुम खुद को समझा देते हो कि एडजस्ट करना ही मैच्योरिटी है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, एक अनकंफर्टेबल कमेंट, एक नज़र जो थोड़ी ज्यादा देर तक टिक जाती है, एक डिसीजन जो टेक्निकली गलत नहीं होता पर तुम्हारे अगेंस्ट होता है, और तुम सोचते हो लेट इट गो, इट्स नॉट वर्थ द ट्रबल। ट्रबल कभी भी वर्थ इट नहीं लगता जब तक वो तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाता। मैग्नोलिया क्लोज में भी ऐसा ही था, वही वाइन नाइट्स, वही पब के कॉर्नर टेबल, वही हम 3 मिलकर सब संभाल लेंगे वाली फीलिंग। 3 औरतें जो एक दूसरे के साथ हंस सकती थीं, एक दूसरे के सामने रो सकती थीं, और दुनिया के सामने बिल्कुल नॉर्मल लग सकती थीं, पर उनके अंदर सब अलग अलग बैटल्स चल रही थीं। एक माँ जो हर दिन प्रूफ करना चाहती थी कि उसका कंट्रोल अभी भी परफेक्ट है, चाहे उसका दिल धीरे धीरे फट क्यों ना रहा हो। एक औरत जो इतना ज्यादा दे चुकी थी कि अब उसके पास खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं था, और एक जो सालों से चुप रहना सीख चुकी थी, क्योंकि चुप रहना सेफ लगता है, सेफ अंटिल इट इजंट। फिर एक रात आती है,
वाइन थोड़ी ज्यादा हो जाती है और सच थोड़ा सा बाहर निकल आता है। हम कुछ क्यों नहीं करते? ये लाइन मजाक में बोली जाती है, पर मजाक और डिजायर के बीच का गैप बहुत छोटा होता है। और तब एक आउटसाइडर आ जाता है, कोई जो तुम्हारी हिस्ट्री नहीं जानता, तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं मानता, और जो वो सवाल पूछ लेता है जो तुमने कभी खुद से पूछने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम बच सकते हो तो क्या तुम करते? देखो, यहां मर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि उन तीनों ने पहली बार अपने गुस्से को अलाउड सोचा। उन्होंने इमेजिन किया, उन्होंने प्लान जैसा कुछ बोला, और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। और उन आंखों में पहली बार ये था, तुम भी सोच रहे हो। यही वो मोमेंट होता है जहां लाइन क्रॉस होती है, एक्शन से पहले नहीं, सोच से। क्योंकि जब एक थॉट को तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे वापस केज में डालना मुश्किल होता है। शायद इसीलिए अगले दिन वाइन का हैंगओवर सिर्फ सर में नहीं होता, वो कॉन्शियंस में होता है। मैसेजेस आते हैं, कल रात वियर्ड थी, हमें बात करनी चाहिए। और कोई ओपनली नहीं कहता, पर सब सोच रहे होते हैं, व्हाट इफ दैट वाज़न्ट अ जोक? और फिर वक्त चलता रहता है, स्कूल रन्स, पीटीए मीटिंग्स, डिनर प्लान्स। लाइफ फिर से नॉर्मल लगती है, पर अंदर एक काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। क्योंकि जब एक इंसान तुम्हारी जिंदगी तोड़ रहा हो और सिस्टम उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 चॉइसेस होती हैं। सहते रहो, भाग जाओ, या कुछ ऐसा करो जिसका रिटर्न नहीं होता। और जब किसी दिन पुलिस स्टेशन में एक औरत बोलती है, I'd like to confess, तो वो कन्फेशन सिर्फ क्राइम का नहीं होता, वो कन्फेशन होता है इस बात का कि मैं और चुप नहीं रह सकती। और सबसे डिस्टर्बिंग सच, उस वक्त वो खुद को विलन नहीं समझती, वो खुद को सॉल्यूशन समझती है। यहीं से ये कहानी सिर्फ थ्रिलर नहीं रहती, ये एक मिरर बन जाती है। और अगर तुम थोड़ी देर के लिए चुप होकर सुनोगे तो शायद तुम अपनी आवाज भी सुन लोगे। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई गलत चीज होने वाली होती है तो दुनिया बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। स्कूल बैग्स पैक्ड होते हैं, लंच बॉक्सेस बंद होते हैं, ट्रैफिक वहीं होता है, लोग हंसते हैं, जैसे यूनिवर्स बोल रहा हो, तुम ही हो जो ज्यादा सोच रहे हो। पर सच ये है, तुम्हारा बॉडी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी सांस थोड़ी और शैलो हो जाती है, तुम बिना वजह इरिटेट हो जाते हो, तुम रात को सीलिंग गिनते हो और दिन में भी नींद में रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कुछ इररिवर्सिबल हो चुका है। उन तीनों के साथ भी यही हुआ। उस रात के बाद किसी ने ओपनली प्लान की बात नहीं की, पर हर चीज उस एक पॉसिबिलिटी के अराउंड घूमने लगी। हर मैसेज में एक डबल मीनिंग था, हर साइलेंस लाउड थी, हर स्माइल थोड़ी टाइट। और फिर आता है द नाइट, एक इवेंट जहां नॉइज इतना होता है कि कोई तुम्हारी एब्सेंस नोटिस नहीं करता, जहां तुम यूजफुल लगते हो, बिजी, रिस्पॉन्सिबल, परफेक्ट कवर। तुम सोचते हो बस 2-3 मिनट, बस एक काम, बस एक बार, और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। फनी है ना, हम अपने आप को कैसे कन्विंस कर लेते हैं कि एक बार का गलत डिसीजन जिंदगी को फिक्स कर देगा। उस वक्त किसी ने हीरो बनने का प्लान नहीं किया, किसी ने विलन बनने का भी नहीं। उन्होंने बस एक चीज चाही, रिलीफ। वो रिलीफ जो सिस्टम ने नहीं दिया, वो रिलीफ जो पेशेंस ने नहीं दिया, वो रिलीफ जो बीइंग गुड ने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया था। और जब हाथ कांपते हुए कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका साउंड जिंदगी भर तुम्हारे कान में गूंजता रहे, तब टाइम रुक जाता है। बाद में याद नहीं रहता तुमने एग्जैक्टली क्या सोचा, बस ये याद रहता है कि तुमने महसूस क्या किया। फियर, एड्रेनलिन, और फिर एक अजीब सा खालीपन, जैसे कुछ निकल गया हो पर साथ ही कुछ टूट भी गया हो। और फिर तुम अपनी जगह वापस आ जाते हो, लाइट्स ऑन, लोगों के बीच, हाँ,
सब ठीक है वाली स्माइल के साथ। और यहीं पर सबसे बड़ा लाइ शुरू होता है। तुम पुलिस से झूठ नहीं बोलते पहले, तुम अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलते पहले, तुम खुद से झूठ बोलते हो। हमने जो किया वो जरूरी था, हमने जो किया वो जस्टिफाइड था, हमने जो किया वो गलत नहीं था। और जब 3 लोग एक ही झूठ पर अग्री कर लेते हैं तो वो झूठ स्ट्रांग हो जाता है। पर सच पेशेंटली वेट करता है। पुलिस स्टेशन के व्हाइट वॉल्स में कोई ड्रामा नहीं होता, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ एक कुर्सी होती है, एक टेबल और तुम्हारी सांस। और जब एक डिटेक्टिव तुमसे पूछती है व्हाई शुड आई बिलीव यू, तो उस सवाल का जवाब फैक्ट्स नहीं होते, उसका जवाब होता है तुम्हारा डर, तुम्हारा गिल्ट और तुम्हारी आंखों में छिपका हुआ सच। और जब तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेली नहीं हो, कि बाकी 2 भी वही कन्फेशन दे रहे हैं, तो रिलीफ नहीं होता, सिर्फ ये रियलाइजेशन होता है अब कोई वापस नहीं जा सकता। इस मोमेंट पर यह कहानी क्राइम से ज्यादा लॉयल्टी की हो जाती है। सच बोलना अपनी फ्रेंड को तोड़ सकता है, झूठ बोलना खुद को। और यहीं से हर चॉइस गलत लगती है। और शायद इसीलिए इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा मर्डर नहीं है, सबसे डरावना हिस्सा है कि उन तीनों को लगता है कि वो अब भी राइट साइड पर हैं। सच एक स्ट्रेंज चीज है। जब तक वो चुप रहता है तब तक तुम सोचते हो तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, पर जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तुम रियलाइज करते हो कंट्रोल कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। पुलिस स्टेशन में वक्त स्लो हो जाता है, क्लॉक चलती रहती है, पर हर सेकंड हैवी होता है। कोई चीखता नहीं, कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं होता, बस एक आवाज होती है अंदर से आती हुई, मत बोलो, और बोल दो, बस यहीं रुक जाओ, सब खत्म कर दो। उन तीनों के लिए सबसे मुश्किल सवाल क्या हुआ नहीं था, सवाल ये था तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो? अपने बच्चे के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सच बोलने का मतलब है ये मान लेना कि तुम गलत हो। और यहीं से एक डेंजरस गेम शुरू होता है। हर एक बोलता है मैंने अकेला किया, हीरो बनने के लिए नहीं, सैक्रिफाइस के लिए। क्योंकि जब 3 लोग एक ही क्राइम अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाते हैं तो ये ब्रेवरी नहीं होती, ये फियर होता है। उस दुनिया का फियर जो सच के बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। डिटेक्टिव सब देख रही होती है, वर्ड्स से ज्यादा साइलेंसेस, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग, और सबसे बड़ी बात व्हाई। क्यों 3 अलग अलग औरतें एक ही आदमी के मर्डर की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं? क्यों उनकी स्टोरीज मैच करती हैं पर इमोशंस नहीं? क्यों हर एक बोलती है मैं अकेली थी, जब क्लियरली ये अकेले का काम नहीं लगता? सच के पास पेशेंस होती है, वो चिल्लाता नहीं, वो सिर्फ वेट करता है। और जब कोई प्रेग्नेंट औरत वॉमिट के बीच में भी बोलती है आई एम ग्लैड ही इज डेड, तब सवाल सिर्फ लॉ का नहीं होता, वो इंसानी हो जाता है। कौन डिसाइड करता है कौन डिजर्व करता है जीना? और तब तुम समझते हो ये कहानी जस्टिस की नहीं है, ये कहानी पावर की है। पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ कम्युनिटी, पावर ऑफ स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स ताकि हम रात को सो सकें। मैग्नोलिया क्लोज जो कभी सैंक्चुरी था, अब एक एक्सपेरिमेंट बन चुका है। एक जगह जहां गुड पीपल गलत चीज को रैशनलाइज कर सकते हैं। और यहीं पर एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। ईविल अक्सर मॉन्स्टर्स की तरह नहीं आता, वो वाइन ग्लासेस के साथ आता है, लाफ्टर के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ। और जब तुम रियलाइज करते हो तब बहुत देर हो चुकी होती है। इस पॉइंट पर कोई भी कंप्लीटली इनोसेंट नहीं होता और कोई भी कंप्लीटली गिल्टी नहीं होता, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और उन कॉन्सिक्वेंसेस का वेट हर कैरेक्टर को अलग तरीके से तोड़ता है। किसी को गिल्ट से, किसी को फियर से, किसी को लॉस से। और तुम जो ये सुन रहे हो, तुम भी अब न्यूट्रल नहीं रहे, क्योंकि कहानी सुनते सुनते तुमने भी अपनी जिंदगी के कुछ मोमेंट्स याद कर लिए होंगे।
वो टाइम्स जब तुमने चुप रहना चूज किया, वो टाइम्स जब तुमने सोचा इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, और शायद पहली बार तुमने ये भी सोचा हो व्हाट इफ इट वॉज। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती हैं। पुलिस फाइल्स बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स लिख दिए जाते हैं। सच और झूठ एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच का फर्क सिर्फ एक डिसीजन रह जाता है। और फिर जिंदगी दोबारा चल पड़ती है। स्कूल बेल्स बजती हैं, डिनर बनता है, बच्चे हंसते हैं। पर जो लोग उस रात के बाद जी रहे होते हैं वो पहले जैसे नहीं होते। उन तीनों ने जो किया उसका वेट उनके हाथों में नहीं, उनके सीने में होता है, हर सांस के साथ, हर रात के अंधेरे में। क्योंकि सबसे बड़ा पनिशमेंट जेल नहीं होती, सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है याद रह जाना। हर वो मोमेंट याद रह जाना जब तुमने सोचा था बस यही एक रास्ता है। और शायद ये कहानी तुम्हें इसलिए इतनी क्लोज लग रही है क्योंकि ये मर्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जो अच्छे होते हुए भी गलत जगह पहुंच जाते हैं। ये कहानी है प्रेशर की, साइलेंस की, और उस बाउंड्री की जहां एडजस्टमेंट धीरे धीरे सेल्फ बिट्रेयल बन जाता है। हो सकता है तुम कभी किसी को नुकसान न पहुंचाओ, हो सकता है तुम कभी किसी क्राइम के करीब भी न जाओ, पर तुम भी जानते हो कैसा लगता है जब सिस्टम तुम्हें नहीं सुनता, जब बोलने का मतलब होता है सब कुछ लूज कर देना, और तब तुम चुप रहना चूज करते हो। ये कहानी यही पूछती है, कितनी बार और कब तक? परफेक्ट वाइव्स, परफेक्ट लाइव्स, परफेक्ट स्माइल्स, सब कुछ परफेक्ट लगता है जब तक तुम अंदर नहीं देखते, और जब देख लेते हो तो फिर परफेक्ट जैसा कुछ नहीं रहता, सिर्फ इंसान रहते हैं, फ्लॉड, टायर्ड, ट्राइंग। अगर इस कहानी के बाद तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो गए हो, अगर तुम स्क्रीन के उस पार बस बैठकर सोच रहे हो, तो शायद ये कहानी अपना काम कर चुकी है। क्योंकि कुछ स्टोरीज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, वो सिर्फ याद दिलाने के लिए होती हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इसी दुनिया का हिस्सा हैं। अगर तुम ऐसी कहानियों के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते हो, बिना शोर, बिना हाइप, बस इंसान और सच के बीच, तो शायद हब बुक तुम्हारे लिए भी एक शांत सी जगह बन सकता है। नो प्रेशर, बस एक कनेक्शन। अब रात गहरी हो चुकी है और कुछ सच इसी वक्त अच्छे लगते हैं, साइलेंस में।